नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो फैशन की दुनिया में जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल करी है और इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं फैशन इंडस्ट्री में। और इनके पास नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी काफ़ी अवार्ड्स हैं। अपनी मेहनत, खूबसूरती और टैलेंट के दम पे इन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। मौजूद है हमारे साथ मिसेस अंजुला नारंग। मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और कैसे हैं आप? थैंक यू ईशान। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया एंड मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है मैम, आपने फैशन मॉडलिंग में अपना कैरियर कैसे शुरू किया? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी और उसके बाद कॉलेज में गई, तभी उन्हीं दिनों में ही से ही मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय, इन लोग उस समय विन कर ही रहे थे, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। तो तभी से मेरे इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो यही रहे हैं। अच्छा। एंड सिंस जब से ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को भी एक क्राउन एंड ऐसे ही शैश लगा के अच्छा। रैंप वॉक करनी है और क्राउन विन करना है और टाइटल भी अपने नाम पर करना है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। और आपके लिए पहला टाइटल जीतना कैसा अनुभव था? क्या आपको याद है वो पल जब आपने पहला टाइटल जीता था मैम? यस, बहुत ही मेरे लिए खुशी का विषय था वो एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। लेकिन ये हुआ ये था कि मेरी मैरिज से पहले मैं इस फील्ड में नहीं आ पाई थी। ठीक है। लेकिन आफ्टर माय मैरिज माय हस्बैंड एंड माय फैमिली मेम्बर्स दे ऑल इंस्पायर्ड मी, मोटिवेट मी कि भाई आप पार्टिसिपेट करिए एंड आप कर सकते हैं। तो तब मेरे यहाँ एक अंदर एक फिर से एनकरेजमेंट मेरा बूस्टअप हुआ और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं करती हूँ इसमें पार्टिसिपेट, और जो कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम ही था, टीनेज ड्रीम था। तो उसके बाद अमर उजाला ने कॉन्टेस्ट किया था बरेली में, मिसेस बरेली का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड उसी को जीतकर मैं अपने इस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ। बहुत अच्छा मैम, मतलब आपका सपना साकार हुआ, देरी से सही, पर आपने जुझारू पारी राइट। खेली उसे पाने के लिए और अपना सपना साकार करके दिखाया। ठीक है मैम। मैम, आपको अब तक कौन सा अवार्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा है और क्यों, जो आपको मिला है? बेसिकली तो सबसे पहला मेरा मिसेस बरेली ही जो मैं जीता था मैंने, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे एंड उसको जीत के मुझे सबसे पहला, मेरा प्लेटफॉर्म सबसे पहले कहना चाहिए इस फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में और इस करियर में मेरे को सबसे, मेरा पहला ही जो मेरे को क्राउन जीता मैंने, वही मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग था और बहुत मोटिवेशनल था। उसके बाद नो लुकिंग बैक था एंड उसके बाद फिर मैंने मिसेस यूपी जीता, फिर मिसेस इंडिया जीता एंड ऐसा करते करते फिर मैंने मिसेस पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स 2019 में जीता। मैं हर ईयर में ही कुछ ना कुछ मतलब इस फील्ड में रही हूँ आगे एंड साइड बाय साइड मैंने फैशन वॉक एंड फैशन शोज़ एंड इनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए शो स्टॉपर एंड शो ओपनर। एंड साइड बाय साइड जब मेरे को एक इंटरनेशनल क्राउन जीतने का भी और विन करने का भी बहुत ज़्यादा मेरा एक ड्रीम था, जिसका मैं वेट कर रही थी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आए तो मैं ज़रूर ही इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ और इसको ऑडिशन दिया। तो जब मैंने इसको क्लियर किया तो उसके बाद ही फिर मुझे इंडोनेशिया बाली जाने का मौका मिला बहुत बढ़िया। एंड वहाँ जाके भी मैंने कॉन्टेस्ट को जीता, जहाँ पे एशिया के अलग अलग कंट्रीज से ब्यूटीज़ आई हुई थी और उनको विन करा, उनमें ये विन करा। मिसेस बाली जो आपने जीता था वो इट इज़ नॉट अ मिसेस बाली, इट इज़ मिसेस एशिया वर्ल्ड वाइड। मिसेस एशिया वर्ल्ड वाइड। जी। अच्छा, ये जो आपका क्राउन है वो राइट। यही है, आप यस। व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये आपने मैम का क्राउन है। या ये आप देख सकते हैं। ठीक है मैम। फैशन इंडस्ट्री में आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और आपने उनसे पार कैसे पाया है? वैसे तो ये फील्ड चैलेंजेस से भरा हुआ ही है, बिकॉज शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही ये आपको ऑडिशन, कॉन्टेस्ट, आपका पोर्टफोलियो, सबसे आपको गुजरना पड़ता है एंड देन यू शुड बी परफेक्ट इन योर पर्सनालिटी, इन योर वॉक एंड योर हाइट एंड वो तो चलिए गॉड गिफ्टेड है, बट उसको आपका फिटनेस, इट्स मैटर कि आपका फिटनेस भी बहुत अच्छा रहे, आपकी अकॉर्डिंग टू जो जो आपके वाइटल्स हैं जो इसमें रिक्वायर्ड हैं, वहाँ तक अगर आप हैं या उससे एवब भी है तो अच्छा है। तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। प्लस आपका एक एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल,
ये सब भी बहुत मैटर करता है। ठीक है मैम। तो एंड साइड बाय साइड आपका मतलब आपकी डाइट है, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से अगर एक्सप्लेन करूं कि इस फील्ड में आने के लिए आपको बेसिकली आप अपनी स्कूलिंग करने के बाद आप अपना इस फील्ड में आप अपने आप को मीन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑडिशंस वगैरह दे सकते हैं। एंड फिर आप इसके लिए ये कि आप चैलेंजेस हैं, अगर आप मिस एंड बिफोर मैरिज कर रहे हैं तो भी हैं, एंड आफ्टर मैरिज कर रहे हैं तभी भी है। थोड़े ज़्यादा है। तब थोड़ा और ज़्यादा है। जैसे हाँ। कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैरिड विमेन है वो उनके लिए अगर करना है तो उनको अपना फैमिली लाइफ भी सेटल रखना है, अच्छा रखना है, अपने हस्बैंड बच्चे सबके साथ मतलब एक काफ़ी बैलेंस बना के ही हाँ आपको जी करना है। एंड साथ में ही अगर आप जॉब में भी हैं हाँ तो जी। भी आपको जॉब भी मेंटेन, आप यू कैन नॉट स्किप योर जॉब एंड योर मीन्स रेगुलर दीज थिंग्स। तो मतलब उन सब के साथ आपको एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप अच्छा करेंगे इसमें। एंड साथ में ये भी है कि चैलेंजेस से यहाँ पर ये भी मतलब है कि काफ़ी आज के डेट में देखा जाए तो फेकनेस भी है, काफ़ी एजेंसीज फॉल्स रजिस्टर्ड कराती हैं एंड फिर मॉडल्स को बोलती हैं कि आप आइए। एंड इन चीज़ों में भी थोड़ा सा हाँ जी हाँ जी। केयरफुल रहना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड अबाउट द मॉडल एजेंसीज एंड ऑल, तब जाके आप मतलब प्रॉपर चैनल से अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे बेटर बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इंस्टेड कि आप सिर्फ किसी के कहने पर ही या उसके पीछे ज़्यादा उसका मतलब उसको खोजबीन ना करके आप चले गए। एंड उसमें थोड़ा बहुत फेकनेस या फ्रॉडरी मतलब कहना चाहिए हो सकती है, अगर आपने उसको ठीक से प्रॉपरली चेक नहीं किया। मतलब चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब अपने आप सेल्फ चेक करिए कि उनका पूरा मतलब कैसे वो अपना मतलब अपना उन्होंने शोज़ करे हैं, कैसे वो आगे जो जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो आगे वो चीज़ों को वो प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। अपने तो ये सारी कमिटमेंट पे है चीज़ें नहीं है। हाँ, मतलब पेजेंट्स में भी काफ़ी चीज़ें वैसे तो बहुत अच्छे से होते हैं, जो कराते हैं वो अच्छे से ही कराते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल। लेकिन उनमें भी है कि आपको कितना आगे कैरियर वाइज उसमें आपको मैम मिल रहा है जो बच्चे अपॉर्चुनिटीज़। या बच्चे जो फैशन इंडस्ट्री में अब आने वाले हैं, तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज जैसे आप अभी बता रहे थे कि थोड़ा देख समझ के आगे का कदम उठाएं, राइट। तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताना चाहें ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा मिले। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि वो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके मतलब वर्क को ज़रूर चेक कर लें, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी थोड़ा चेक करें, देखें कि भाई उन्होंने कैसे सक्सेसफुल प्रोग्राम्स दिए हैं, इवेंट्स किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं कि काफ़ी अच्छा मतलब एक रजिस्ट्रेशन के नाम पर काफ़ी बड़े अमाउंट्स भी ले लेते हैं, तो इन सब पे भी थोड़ा देखकर ही करें। एंड वो बोलते हैं कि हम आपको आगे मॉडलिंग कंसाइनमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें दिलाएंगे, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी वर्क होना चाहिए और उनके ऊपर भी चेक होना चाहिए। तो ये सब अगर पार्टिसिपेंट्स जो भी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को देखते हुए करें तो अच्छा उनके लिए लिए बेटर बेटर रहेगा। रहेगा एंड दे विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। ठीक है मैम। और जैसे अभी चैलेंज की बात हुई थी, तो इन सब में से सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था? जैसे आपने मल्टीपल चैलेंजेस गिनाए थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था इस इंडस्ट्री में? मल्टीपल चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि आपको सेल्फ अवेयर्ड एंड अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आप गर्ल्स हैं तो अच्छा। आपको ज़रूर रखना चाहिए, आना ही चाहिए। आना चाहिए। बिल्कुल। एंड आपको कोई भी किसी भी तरह से मिसगाइड ना करे, इसके ठीक। लिए आपको अपडेटेड रहना, नॉट ओनली बाय फिजिकली, मतलब आपको वैसे भी रहना चाहिए कि ऑनलाइन भी आजकल बहुत कुछ हो जाता है, तो उन चीज़ों से भी आप अवेयर रहें कि आप कैसे, मतलब आपको हर समय एक अलर्ट मोड में रहना ही चाहिए आज की बिल्कुल। जनरेशन को। इवन मैं कहूँगी हर किसी को ही आज की डेट में अलर्ट रहना चाहिए बिल्कुल अपने, मैम। क्योंकि सब कुछ अभी ऑनलाइन में है एंड एनीथिंग कैन बी हैपेंड। तो यस। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज यही मैं मानती हूँ। ठीक है मैम। मैम, आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं अपनी सक्सेस का मेनली श्रेय अपने फैमिली को भी दूंगी और अपने हार्डवर्क को दूंगी, ठीक है। कि मैंने अपना हार्डवर्क किया और अपना एक
टारगेट, एक जो डेस्टिनेशन मेरी था कि मुझे इस फील्ड में भी कुछ करना है। दो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं एक बहुत नोबल जॉब करती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा काफ़ी सोसाइटी के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैंने सोचा यही था कि जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल्स में थी, टीनेज में थी, तो मैं सोचती थी कि मेरे को इस लाइन में भी जाना है। तो वो मेरा जब ये फुलफ़िल हुआ ड्रीम, तो मैंने सिर्फ इसको अपने इतने ही तक लिमिट नहीं रखा, मैंने सोसाइटी के लिए भी बहुत काम किया। मैं एनजीओज़ वगैरह से भी एसोसिएटेड हूँ, और मैं बच्चों के लिए भी वर्क करती हूँ, गर्ल चाइल्ड के लिए भी वर्क करती हूँ, उनकी एजुकेशन एंड ऑल, इन सब के लिए। इंस्पिरेशन मुझे इन चीज़ों से ही मिली कि मुझे गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको एजुकेशन के साथ अगर उनको इन सब काम, मतलब टैलेंट को भी दिखाने का मौका मिलता है, वेदर इट इज़ सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, तो व्हाई नॉट दे शुड डू। तो मैं उनको भी प्रमोट करती हूँ कि भाई आप करिए, उनको ग्रूमिंग देना या उनको अच्छा एक मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए मैं उनको मोटिवेट तो कर ही सकती हूँ, मैं करती भी हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं मैम। थैंक यू। ऐसे ही आप उत्साहवर्धन करते हैं तो यंग जनरेशन को वो जो गोल्स हैं आपने अचीव किए हैं तो वो भी गोल्स अचीव कर पाएंगे, ये जो यंग जनरेशन आ रही है। बिल्कुल। और मैम आपके फेवरेट डिज़ाइनर कौन हैं और क्यों? फेवरेट डिज़ाइनर्स तो वैसे अगर मैं मुंबई से रिलेटेड कहूँ तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं वहाँ पे। जैसे मनीष मल्होत्रा हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, एंड सब्यसाची मुखर्जी, दे आर आइकॉनिक डिज़ाइनर्स ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी हम लोग, जैसे मैं भी नेशनल लेवल के कई डिज़ाइनर्स के लिए वर्क किया है, मैंने रनवे वीक्स में वर्क किया है। ठीक है मैम। जैसे किंगशुक हैं, और भी हैं अच्छे डिज़ाइनर्स, विपिन अग्रवाल एंड ऑल, इन सब के लिए मैंने वर्क करी है। एंड इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे होते हैं। नाजिम अली बरेली के ही हैं, इनके लिए भी मैंने वर्क किया है। ठीक है। तो ये सब डिज़ाइनर्स काफ़ी अच्छे एंड सक्सेसफुल हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। ठीक है। जो इनके साथ रनवे वीक, फैशन वीक्स में मैंने वर्क किया है। अच्छा, साथ इनके में साथ ही सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी रहे हैं, जैसे कि अर्शी खान है, तुषार कपूर हैं, अच्छा, इनके साथ वर्क किया है। इनके सबके साथ भी मैंने वर्क की है मैम ऑन किनके द साथ? रैम्प। अर्शी खान, तुषार आयशी कपूर। खान, सना खान, एंड टीवी एक्टर्स भी हैं, अच्छा, जैसे सना पारुल, खान के साथ भी सना वर्क किया खान, है। सना। बहुत अच्छा मैम, हाँ, बहुत खूब। तो इन लोगों के साथ मैंने एज ए शो स्टॉपर एंड शो ओपनर के फॉर्म में वर्क की है। वर्क किया है आप। ठीक है मैम। मैम मॉडलिंग के अलावा और आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मॉडलिंग के अलावा मेरी मेन हॉबी है एक तो डांसिंग एंड ट्रैवलिंग। अच्छा, डांसिंग और ट्रैवलिंग। राइट। मतलब आप डांसिंग में मैं क्लासिकल ज़्यादा पसंद करती हूँ। इंडियन क्लासिकल डांस जो है, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, इनमें मैंने थोड़ा, मतलब मैंने ट्रेनिंग की भी हुई है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने इनकी भी एजुकेशन ली हुई है चाइल्डहुड में, अपनी सन्स चाइल्डहुड क्लासिकल में, डांसिंग। क्लासिकल में, कथक में। बहुत बढ़िया तो मैम। मैं वो भी करती हूँ, और साथ में ट्रैवलिंग का भी शौक है, पेंटिंग भी करती हूँ, ये सब में है। सिंगिंग भी करती हूँ, गज़ल्स सिंग करती हूँ। गज़ल सिंग करती हैं। हाँ। ठीक है मैम। और ये ट्रैवलिंग के लिए जैसे आप पे फ्री टाइम होता होगा तो आप ट्रैवल कहाँ कहाँ करना पसंद करते हैं? मेनली या तो हिल स्टेशंस हो गए ठीक आपके, है। लाइक मसूरी, हाँ जी। इधर मुक्तेश्वर। यूके तो काफ़ी ही घूमा हुआ है, इधर का पूरा उत्तराखंड, ठीक है एंड मैम। अच्छा लगता है वहाँ, जब भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है। नैनीताल तो सबसे नियरेस्ट, हाँ। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है हम लोगों के लिए, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। एंड साथ में सी बीचेस भी अच्छे लगते हैं, सी बीचेस। ठीक गोवा है। एंड ऑल ओके मैम। गई हूँ मैं, मुंबई, गोवा। अच्छा, मुंबई गोवा भी आपको पसंद है। ठीक है मैम। आप अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, स्पेशली जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप जब काम कर रहे हो, तो आप डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली सबसे फर्स्ट तो मैं यही मानती हूँ कि मॉर्निंग शोज द डे। तो मॉर्निंग बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, अर्ली राइजर हूँ, 4 o'clock उठती हूँ अरे रोज। बहुत बढ़िया मैम। एंड उसके बाद फिर मेरा टाइम शेड्यूल ही ऐसा है कि मुझे फिर स्कूल जाना होता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना मैनेज करती हूँ सब। ठीक है। एंड सुबह जैसे उठ के थोड़ा लूक वार्म वाटर पीना, दैट इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद अपना फ्रेश होके फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट जैसे मैं करती हूँ, तो मेरा काफ़ी, क्योंकि बिकॉज मैं इस लाइन में भी हूँ और नहीं भी हूँ, तो भी अगर नहीं भी होती तो भी मैं इसी फिटनेस की तरफ भी मेरे को अच्छा लगता है कि मैं
फिट रहूं, आई शुड बी फिट। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो सुबह उठ के जैसे हल्का एक जैसे कॉफ़ी वगैरह ले लिया एंड साथ में थोड़े नट्स ले लिए एंड ओट्स हो गया, पोहा हो गया, टाइप ऑफ थिंग आई हैव इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद एंड हमारा जैसे एक ब्रेक टाइम होता है, उस ब्रेक टाइम में उस समय अगेन फ्रूट्स या कुछ लाइट लिया एंड फिर घर आने के बाद मैं लंच प्रॉपर लेना प्रेफर करती हूँ। फिर उसके बाद जो मॉडलिंग से रिलेटेड वर्क हाँ है, जी जो जी, प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर जो भी है रिलेटेड वर्क वो करना होता है। उसके बाद शाम इवनिंग में मैं अपना वर्कआउट पे निकालती हूँ, जिम जाती हूँ। अच्छा, वर्कआउट तो पे टाइम हाँ, निकालते हैं। उसमें भी जाती हूँ। तो वहाँ जाके भी मेरा एक मतलब पूरा टाइट शेड्यूल ही रहता है एंड बाकी फिर आने के बाद फिर अगेन नाइट में थोड़ा सा कुछ हल्का मैंने मतलब नाइट में खाना ऐसा नहीं होता कि आप हैवी खाना खा रहे हैं, लाइट कुछ लाइट। भी जी हाँ लेके एंड देन उसके बाद ये रहता है कि संडेज, अब क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मैं वीकडेज इधर नहीं देती हूँ इस मॉडलिंग लाइन में। अब पहले भी नहीं दिया, मैं हमेशा संडे ही देती हूँ। अच्छा। संडे में ही अगर मेरा बरेली के बाहर भी अगर कोई शो है या कोई शूट है तो मैं चली जाती हूँ और सेम डे ही वापस आ जाती हूँ। दिल्ली जैसे गई और तो सुबह गई और शाम तक वापस अपने घर आ गई और नेक्स्ट डे फिर मैं अपने वर्क में भी चली जाती हूँ। ठीक है। तो बाकी लॉन्ग हॉलीडेज जब मेरी होती है लाइक समर ब्रेक या विंटर ब्रेक, तब मैं कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करती हूँ या फिर लोकल में जैसे बरेली में ही हूँ तो मैं यहाँ पे अगर इवनिंग में टाइम देना होता है तो मैं तब इवनिंग में दे देती हूँ और इस तरह से सब मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है मैम। मैम, आप अपकमिंग मॉडल्स के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं जो अपना कैरियर फैशन लाइन में, फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहती हैं? सबसे पहले तो यही है कि वो अपनी एजुकेशन सबसे पहले कंप्लीट करें। जो बेसिक एजुकेशन है, 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, साइड बाय साइड। ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको टाइम देना है। हाँ, अगर है तो आपको फिर उसका ये कि आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए। साइड बाय साइड आप ये सब इन चीज़ों पे वर्क करते रहे। कम्युनिकेशन स्किल, हाँ जी। वॉक, अपनी मतलब जो आपकी हेल्दी रूटीन है वो, प्लस वर्कआउट, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। साथ में आप साइड बाय साइड यही है कि आप कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहिए। जैसा कि मैंने बोला, लोकल लेवल से शुरू करिए, फिर स्टेट तक करिए, स्टेट से नेशनल पर करिए एंड अच्छे मॉडल एजेंसी से भी जुड़िए। अपनी पोर्टफोलियो एक अच्छा बनाइए ताकि आपके, और आजकल जैसे कि रील्स एंड इन चीज़ों का भी काफ़ी टाइम है, ट्रेंडिंग है, तो आप इन चीज़ों को भी करिए एंड कभी भी मतलब लक होता ही है कि आपको किसी ने देखा एंड उन्होंने आपको पसंद किया या आपको किसी उसमें आपको ऑफर मिला, तो मतलब आप प्रिपेयर्ड हैं अगर, तो आपको परेशानी नहीं होगी करने के लिए। तो आप इन चीज़ों में भी कर सकते हैं। प्लस अपना ओन भी, आप जब इन चीज़ों को काफ़ी आगे तक आप जीत लेंगे, आप जैसे टाइटल्स वगैरह विन कर लेंगे, तो नेचुरली आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है मैम। आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप ब्रांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रांड शूट कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको थोड़ा सा अपनी सिटी तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको मालूम है बिग टाउन्स में ज़्यादा स्कोप्स हैं। लाइक आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुड़गांव, पूना, ऐसे सिटीज़, कोलकाता, लखनऊ, इनमें स्कोप्स ज़्यादा हैं। यहाँ जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी और आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मैम। मैम, आप फ्यूचर में अपने कैरियर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ नए प्लान्स हैं आपके पास या कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप आगे काम करेंगे? एक्चुअली मॉडलिंग फील्ड से रिलेटेड ये मतलब काफ़ी सारे आपके ट्रैक्स ओपन होते हैं। जैसे कि कैरियर वाइज आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये सब फाइनली एंड तो मॉडलिंग पे ही होते हैं कि आपके ये ड्रेसेस को मॉडल्स ही पहन के वॉक करेंगे रैंप में, मेकअप भी उन्हीं का ही होगा, स्टाइलिंग भी आप उन्हीं के ऊपर ही करेंगे। तो मॉडलिंग काफ़ी सारे अदर उनको भी ओपन कर देता है। तो इसलिए ये है कि इसमें आप अभी जैसे अगर कहूँ मैं, तो मेकअप इंडस्ट्री काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग है।
इन एवरी सिटी यू कैन सी कि लोग मेकअप के लिए जाते हैं और मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड बहुत है, मतलब दे आर इन मोस्ट डिमांडिंग पोजीशन दीज डेज, बिकॉज उन लोग सबको मेकओवर दे रहे हैं, चाहे वो शादियाँ ही हो चाहे कुछ भी हो, लोग मेकअप आर्टिस्ट के बाद एक सैलून वाला बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं, आप अपना जिम एंड ग्रूमिंग सेंटर्स भी खोल सकते हैं, मतलब ऐसे ही कई सारे प्रोफेशन अलग अलग जो इससे मतलब कनेक्टेड है वो आप कर सकते हैं। तो मैं उनको जो न्यू इंस्पायरेंट्स हैं, जो न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले आप एक बेस अपना तैयार कर लें, उसके बाद फिर आप इन चीज़ों में भी आ सकते हैं। इवन बॉयज़ भी मेकअप आर्टिस्ट बॉयज़ भी होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैन भी अच्छा मेकअप कर रहे हैं एंड उनका भी काफ़ी अच्छा करियर इस फील्ड में जा रहा है। अच्छा, तो इस तरह से आप देखते हैं। हाँ, मैं अपना अगर कहूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि आगे जाके, जैसे मैं भी टीचिंग में हूँ, आगे जाके क्या कहते हैं मैं भी इस मेकअप इंडस्ट्री में ही जाना चाहूँगी और ग्रूमिंग में भी जाना चाहूँगी। स्टिल आई एम डूइंग, बाकी ऑडिशंस वगैरह मैं लेती हूँ एंड वॉक वगैरह की भी मैं सबको ट्रेनिंग देती हूँ, तो इस टाइप से मैं आगे कुछ करूँगी बड़े लेवल पे, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो डेफिनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैम अभी तो आपने काफ़ी बड़ा किया है, जैसे आपने मिसेस एशिया आपने बताया वो जीता है 2023 में राइट बाली में, तो वहाँ पे आपके साथ कितने कंपटीटर्स थे लगभग? हम लोग 20 के आसपास, 20 to 25 थे विद किड्स भी थे, किड्स का भी सेक्शन था, उनका भी मतलब था, और हम लोगों का था, मिस्टर एंड मिसेस का भी था। अच्छा, तो मिस्टर कहाँ से बने थे? मिस्टर जो थे ये वो भी मतलब इंडिया से थे, अच्छा, बाहर के कंट्रीज से भी थे, बाहर की कंट्रीज से भी थे। ठीक है मैम, तो आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, तो अब आप हमारे शो पे आए उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके थ्रू से मैंने इतनी सारी बातें अपने बारे में बता पाई, और आपने भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो आई एम रियली फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच।